अब हम पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयन। समान आणविक सूत्र तथा भिन्न भिन्न संरचना वाले यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। अर्थात आणविक सूत्र समान होगा लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होगी। एग्जाम्पल C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। जैसे 1 2 3 4। इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। यही सूत्र ब्यूटेन 1 2 3 4, इसकी 4 संयोजकता, इसकी 4 संयोजकता, इसकी 4 संयोजकता। अब देखिए, इसकी संरचना दोनों भिन्न भिन्न है लेकिन आणविक सूत्र समान है। इसका भी नाम ब्यूटेन है क्योंकि 4 कार्बन 1 2 3 4 और उतनी ही हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन है। 3 3 6 3 3 9 और 1 10। इसी प्रकार हम अन्य यौगिकों की बना सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है और इलेक्ट्रॉन एक बिंदु यानी कि बिंदुओं के रूप में इलेक्ट्रॉनों को दर्शाकर उनकी संयोजकता पूर्ण करते हैं। जैसे C2H6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, इसका नाम हो गया एथेन। एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के लिए इसके पास 2 कार्बन 1 और 2, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। एथेन है तो सिंगल बॉन्ड से सिंगल इलेक्ट्रॉनों से साझा होगा। ये हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट किया क्योंकि बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन ने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया। इसी प्रकार इस पर 3 हाइड्रोजन। अब इसके पास कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है अपना बाह्यतम कोश पूर्ण करने के लिए, इसलिए यह इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। इसी प्रकार इसको 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाती है और यह संरचना हो जाती है इस प्रकार से। इसको लिख सकते हैं CH3 CH3। जैसे अगला उदाहरण है प्रोपेन। प्रोपेन में
3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं तो 1 2 3 इसकी सामान्य संरचना इस प्रकार की होती है। इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना 1 2 3। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। इसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन ने अपना साझा पूरा कर लिया। इस इलेक्ट्रॉन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए ये इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इसके पास 6 हो गए, 4 इसके पास 2 हाइड्रोजनों से, इसलिए ये 2 1 इलेक्ट्रॉन का साझा 1 कार्बन के इलेक्ट्रॉन से कर लेता है और इस प्रकार ये संरचना बन जाती है। अब बनाते हैं प्रोपीन की। प्रोपीन में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसकी सामान्य संरचना 1 2 और 3। प्रोपीन है, इन लग रहा है, इसका मतलब 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होने पर 1 कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन सॉरी, इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसकी संरचना को सामान्य रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 लिख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना 1 2 3। इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है तो 2 बिंदु दर्शाएंगे। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने से पूरी एक सामान्य संरचना बना लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने में दिक्कत नहीं आती है। इस प्रकार इनका साझा करते जाते हैं। इस कार्बन के पास 4 पहले से हैं, 2 हाइड्रोजन 6 हो गए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इसी प्रकार इसके पास 7 हो जाते हैं, 3 पहले से हैं और 3 हाइड्रोजन से हो जाते हैं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसके पास 5 हो जाते हैं, इसको 3 की आवश्यकता होती है तो ये 2 इससे लेता है और 1 इस कार्बन का ले लेता है। इस प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बन जाती है। इसी प्रकार एथाइन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, एथाइन में 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये एल्काइन श्रेणी के अंदर आता है। इसकी सामान्य संरचना ये होती है, इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है तो 3 बिंदु से 1 इलेक्ट्रॉन इसका एरिया। प्रत्येक कार्बन के पास 4 1 हाइड्रोजन ये है, 1 ये है। हाइड्रोजन ने अपना अष्टक पूर्ण किया। इसी प्रकार 1 कार्बन के पास कितने हो गए, 5। प्रत्येक को 3 की आवश्यकता होती है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा इससे करेगा और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा ये कार्बन इससे करेगा। इस प्रकार इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चक्रीय हाइड्रोजन की। चक्रीय संरचनाओं में या एल्केन
श्रेणी के यौगिकों के नाम के आगे साइक्लो लगा हुआ हो तो उस यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या में से 2 घटा देते हैं। एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में साइक्लो शब्द लगा हुआ है और पेंटेन की संरचना एल्केन श्रेणी के अंदर आती है। 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार इसकी ये संरचना होगी साइक्ले रिंग के समान। प्रत्येक कार्बन पर 2-2 हाइड्रोजन होंगे। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। जैसे बेंजीन का सूत्र 6C6H6 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें एक कार्बन छोड़कर एक कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। जैसे इस पर लगाएंगे डबल बॉन्ड तो इसको एक छोड़ के दूसरे कार्बन पर, इसको छोड़ के इस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाती है। इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब बात करते हैं कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। जब सबसे पहला आता है इसमें कार्बन का दहन। जब कार्बन को जलाया जाता है तो यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। साथ ही ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। अर्थात जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है तथा साथ में ऊष्मा और प्रकाश बनता है। जैसे ये कार्बन ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलेगा
दहन करने पर CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। जब ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में किसी ईंधन को जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तथा जब किसी ईंधन को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाया जाता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जहरीली होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण नहीं होती है, जबकि इसमें कार्बन की संयोजकता 2 ऑक्सीजन से पूर्ण हो जाती है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में जाकर ओजोन परत से क्रिया करती है और कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए ओजोन परत से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिससे ओजोन परत में क्षति हो जाती है। इसी प्रकार CH4 + 2O2 मीथेन का दहन किया जाता है तो CO2 + 2 अणु जल के बनते हैं प्लस ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रश्न है, जब कार्बनिक यौगिक जैसे नैप्थलीन, कपूर, एल्कोहल को जलाने पर प्राप्त परिणाम लिखो। आंसर है इसका नैप्थलीन एवं कपूर जलते समय धुआं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता है, इसलिए इसे अपूर्ण दहन कहते हैं। जिन पदार्थों का पूर्ण तरीके से दहन नहीं होता है वे धुआं उत्पन्न करते हैं और अवशेष पदार्थ के रूप में छोड़ते हैं, जबकि एल्कोहल बिना धुआं के जलता है, अर्थात इसका पूर्ण दहन होता है। नैप्थलीन से ज्वाला पर रखी तस्तरी काली हो जाती है, जबकि अल्कोहल से नहीं होती है। दूसरी रासायनिक गुणधर्म है ऑक्सीकरण। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकृत किया
जा सकता है। पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, जैसे CH3 CH2OH। क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा लेने पर या अम्लीय K2Cr2O7, इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको CH3COOH में परिवर्तित हो जाता है। अतः कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है तथा इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तीसरा गुणधर्म है संकलन अभिक्रिया। निकेल Ni तथा पैलेडियम Pd नामक उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों में बदलना संकलन अभिक्रिया कहते हैं। निकेल तथा पैलेडियम उत्प्रेरक
अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, जल्दी होने लगती है। इसमें था कि संकलन अभिक्रिया का उपयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। जैसे ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एल्केन और एल्काइन श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आती है। ये उत्प्रेरक ये अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और H2 इस प्रकार ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड वाली श्रेणी एल्केन श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका नाम था एथीन, ये एथेन बन जाता है। संकलन अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए संकलन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। चौथा है प्रतिस्थापन। अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अनअभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात ये बहुत कम अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यौगिक में उपस्थित हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 है, मीथेन
की क्रिया Cl2 सूर्य का प्रकाश CH3Cl प्लस HCl बन जाता है।